हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग मैथ का सेकंड शिफ्ट का आंसर की मिलाते हैं। कितने आंसर आपके आ रहे हैं सही, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका सेट एफ है और भी सेट जिनका जिनका है, सब में क्वेश्चन एक ही था, वो भी मिला लेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, 50 को क्वेश्चन सही सही करना था। पहला क्वेश्चन था कि जुगपत रैखिक समीकरण को निकाय इतना इतना के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। अनगिनत हल होने के लिए क्या शर्त होती थी? तो अनगिनत हल होने के लिए, ठीक है, पहला दो अनुपात का बराबर और तीसरा के बराबर नहीं होता था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अनगिनत हल होने के लिए ए नंबर सही हो गया। ठीक है, तो पहला का ए। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए बी और ए सी पे डी और बी आपका बिंदु है और डी सब ना तो इतना है, तो ए डी 4 बी डी इतना है और ये इतना दिया हुआ। देखो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो ए बी और सी, ठीक है, और बीच में क्या है? डी है और ई है। तो आप पढ़े हैं कि ए डी बटा डी बी इजकल टू क्या होती है? ए ई बटा ई सी होता है ना। बस इसको रख के आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू रख देना है। ए डी का वैल्यू कितना है आपका? 4 रख दीजिएगा, 4 बटा, और डी बी कितना है? डी बी है x-4 है। ठीक है, बराबर यहाँ से रखिएगा ई सी। ई सी आपका कितना रखना है? ई सी की जगह रखना है 3x-9 और ऊपर में रखना है ए ई के जगह पे आपका 8 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कार्य 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x देखिए, एक तरफ से 2x-8 बराबर इधर से हो जाएगा 3x-19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब ले जाइए घटाइएगा तो 3x में से इधर घटेगा और इधर होगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 11। तो 11 हो गया आपका, किसका आंसर? x का मान 11 हो गया। ठीक है, तो दूसरा का आपका सी आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज की इतना इतना दिया हुआ है, एबीसी को चाहिए इतना है तो इतना का चाहिए। तो देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 81/49 है दिया हुआ। ठीक है, तो एबीसी की ऊंचाई में आपको ऊपर दे दीजिएगा एबीसी में 4.5। ठीक है, और नीचे में दे दीजिएगा किसका ऊंचाई? इसका ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। इधर आएगा तो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल जाएगा, तो हो गया 9/749 बराबर 4.5 बटा एच हो जाएगा ना। ठीक है, तो इससे इसे काटिएगा तो 9×5 = 45, डी से लिए 5 और एच बस 7×5 = 35, तो 3.5 आंसर सही हो गया। मतलब कि ये आपका तीसरा का आंसर बी हो गया। चलो चौथा नंबर देखो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेट इतना है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित किसके बराबर है? तो समचतुर्भुज जो होता है ना, एक दूसरे को 90 पे काटता है। तो विकर्ण दिया हुआ एक में 6 तो 3 हो जाएगा, एक में हो जाएगा 4 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो आपका 25 हो जाएगा। तब 25 का कितना? 5 हो जाएगा। तो ये आपका सी आंसर हो गया। चौथा का सी लगा दीजिए। चलिए चौथा हो गया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC के परिमाप इतना इतना है तो पी क्यू। तो बहुत आसान है, परिमाप का अनुपात जो होता है 36/24। सिंपल क्या होता है, इधर से पी क्यू लीजिएगा तो नीचे ए बी कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी आपको ऊपर लिखना है। ये 36 ए बी सी में है तो ऊपर ए बी लीजिएगा, नीचे में ए बी, ऊपर ए बी लीजिएगा, नीचे पी क्यू ले लीजिएगा। तो इससे काटिएगा, यहाँ पे पी क्यू 10 हो गया तो ऊपर से गुना 36×10/24 बराबर कितना हो जाएगा? ए बी। और यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा आपका 2 टाइम 5 दूनी 10 और हो गया 12, 12 तिया 36 तो 15। तो ये बी आंसर हो गया। ठीक है, तो पाँचवा का बी सही आंसर हो गया। छठा नंबर मिलाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमिति क्या होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो √3/4 A² बराबर देले है 4√3।
√3 से √3 काट दो तो a² बराबर 16। तो भुजा कितना हो गया, 4 हो गया। तो परिमिति हो गया कितना हो जाएगा, परिमिति निकालना है तो चरतियाई 12, 3 गुने ए तो मतलब चरतियाई 12 हो जाएगा। तो छठा का बी सही हो गया। 7वां नंबर 12 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का कुल परिमिति कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति जो होता है वो होता है 2 पाई r प्लस 2r। ये होता है सर खाली पाई r प्लस 2r होता है। तो इनसे पाई r का वैल्यू तो 12 पाई प्लस कितना हो गया, 24। ठीक है, तो यहाँ से 12 का कॉमन कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर सही, बी नंबर। चलो 7वां हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वृत्त का बल्ले की बाहरी वृत्त त्रिज्या कम से आर, बड़ा आर छोटा आर, तो बल्ले का क्षेत्रफल निकालना है। तो बल्ले का क्षेत्रफल सिंपल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, पाई बड़ा स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, 8 का सी सही हो गया। 9 नंबर कौन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा के न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास निकालना है। किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए वृत्त है ये, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो किसी वृत्त के केंद्र से ये सॉरी ऐसे फिगर बनाइएगा इसका। ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र हो गया, केंद्र से जीवा हो गया। ये कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये 8 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास तो देखिए ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया। तो बताइए क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो 5, तो 5 दूनी 10, व्यास 10 हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन था कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट शिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्वेश्चन 9 कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का 9 और 4 है, तो परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो परिधि का अनुपात सिंपल हो जाएगा आपका। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो रेडियस का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/2। तो परिमिति का परिधियों का भी अनुपात 3 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही है। 10वां का ये। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया हुआ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो रेशनलाइज कर दीजिए। नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दीजिएगा, तो नीचे में आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको भागा दीजिएगा तो 1/साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक इतना। तो ये आपका सी नंबर सही हो गया। एक ध्रुवाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया के अनुपात इतना है। लंबाई से सूर्य का यूनियन को निकालना है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई मतलब ये है इसका और इसका। ठीक है, आपका दिया हुआ √2, तो आपका देखिए थीटा है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि टेन थीटा बराबर ये देखो ये हो गया P/B। ये देखो छाया ये हो गया, तो P/B। तो टेन थीटा हो रहा है, तो थीटा का मेरे 1/√3 दिया हुआ है। तो किस पे होता है टेन थीटा में, तो थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री होगा। तो यहाँ होने को 30 डिग्री हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, 12 के बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है।
13 नंबर क्वेश्चन है सेक 30 और कॉसेक 60 का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना होता है। तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस 30 का उल्टा कितना था, हो गया आपका कॉस 30 का √3, तो 2/√3 हो गया। और कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा, पलटिएगा। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है 2, तो इस हो गया आपका √3/2, कट के आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो 13 का डी आंसर सही हो गया। 14 नंबर 2 साइन स्क्वायर इतना 2 स्क्वायर, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें इसको करेंगे। ठीक है, तो 1 हो जाए 3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, 3/1, तो सिंपल 3 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट से हार्ड है। कोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कोस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जब वैल्यू एक रखिएगा तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब एक वैल्यू लिख लीजिए अल्फा का या बीटा का, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू जब रखिएगा साइन 90 माइनस अल्फा, तो -2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ cos 2 बीटा सही हो गया। 15 का 16 नंबर बिंदु इतना किस भुज में, इसका भुज क्या है। ठीक है, भुज मतलब कि इसका x वैल्यू, तो 16 का ए सही हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर एक्स एक्सिस पे किसी बिंदु का नियामक क्या होगा। एक्स एक्सिस पे किसी भी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा, तो एक्स पे 0 होता है। देखिए कोई भी एक्स एक्सिस पे x 0 के रूप में लेते हैं तो एक्स वाई नियामक 0 हो जाएगा। बिंदु 3 में से किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव है, तो यह हो जाएगा चतुर्थ में। ठीक है, चलिए तो 18 का डी हो गया। x अक्ष बिंदु 3 पर की दूरी कितना है, x अक्ष एक यहाँ पे x अक्ष से 3 5 की दूरी, तो 3 5 किस पॉइंट में होगा यहाँ पे, तो x एक्सिस से 3 5 की दूरी क्या y वैल्यू होगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो सिंपल फार्मूला हो गया, बी हो जाएगा √x² y²। वाई एक्स का समीकरण क्या है, वाई एक्स का समीकरण होता है x = 0, तो 21 का ये हो गया। चलिए 22 नंबर देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके कुल पृष्ठों का अनुपात, घनों का अनुपात दिया हुआ है, दो घनों का अनुपात इतना हो गया, तो क्या हो गया, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
आपका 6a²। तो 6a1 का स्क्वायर बटा 6a2 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कट गया, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 का, तो 1/9, 1:9 का, तो सी आंसर सही हो गया। 22 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस नंबर क्वेश्चन है, गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, आयतन क्या होगा। गोला है जिसकी त्रिज्या 2r है, आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन होता है गोला का 4/3 पाई r³ 8r³ हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 चौके 32, 32/3 पाई r³ हो जाएगा। तो हो गया ये आपका 23 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान लेके आए। 10 माध्य है तो 1 2 3 4 5 का, तो यहाँ से 10 बराबर सबको जोड़ दीजिएगा, नीचे 5 कर दीजिएगा। तो 6 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13, 23 13 कितना हो जाएगा, 23 13 हो जाएगा आपका 46। 46 प्लस x, तो इधर गुना करिए, 50 में से 46 गया तो 4। ठीक है, 50 में से सॉरी 8 से 14, 14 और 9, 14 9 23, 23 और 3 36 हो जाएगा। तो 50 36 गया, 14 हो गया बी। 24 का बी हो गया, 24 बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए।